हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 उसका क्वेश्चन नंबर 16। इसको अच्छे से मार्क कर देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जैसा एक और भी क्वेश्चन है, हम इसके तुरंत बाद सेम वही करेंगे। 1 अपॉन में एक्स, ब्रैकेट में लिखा है एक्स टू द पावर एन प्लस 1। देखो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो मैंने सिंपल क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया कि ऊपर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और नीचे भी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस 1, नीचे मुझे ये एक्स और एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का बन के एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, और ये एक्स टू द पावर एन प्लस 1 एज इट इज़। अब मैं एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी अगर लिखूँ तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मतलब कि एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एन हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम ऊपर रखे तो पहले तो ये इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने ये वाला किया है तो वो लिखा मैंने एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन एंड एक्स टू द पावर एन प्लस 1। अब इसमें एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स जो है वो डी टी बाई एन है, तो डी टी यहाँ पे 1 अपॉन एन यहाँ पे, एक्स टू द पावर का टी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 का टी प्लस 1। नाउ ये जो 1 अपॉन में टी एंड टी प्लस 1 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। तो ये 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी हो गया। एक बार टी इज इक्वल टू माइनस 1 लगाओ, एक बार टी इज इक्वल टू 0 लगाओ, तो आपको बी की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी, ए की वैल्यू प्लस 1 मिलेगी। यही वैल्यू हम ऊपर पुट करें अगर यहाँ पे, तो ये 1 बाई एन मतलब डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 बाई एन एज इट इज़। अब इसको a अपॉन टी को 1 अपॉन टी और b की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये 1 अपॉन एन बाहर, इंटीग्रेशन में डी टी अपॉन टी माइनस इंटीग्रेशन में डी टी अपॉन टी प्लस 1, इसका हो जाएगा लॉग मोड टी माइनस लॉग मोड टी प्लस 1 प्लस सी। ये 1 अपॉन एन एज इट इज़, यहाँ पे डिफरेंट सब्ट्रैक्शन है तो लॉग में टी अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं, दैट्स वाई प्लस सी। अब यहाँ पे 1 अपॉन एन लॉग एक्स टू द पावर एन मोड में टी की वैल्यू लगाई, ठीक है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी, राइट, ये आंसर है। अब इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राइट, और इसके जैसे और भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है तो 16 के बाद सीधा मैंने 20 लिया है, बाद में बाकी के करेंगे। 1 अपॉन एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, जैसे बात करी थी कि एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, ठीक है, बट हमें एक्स क्यूब की ज़रूरत है तो ऊपर मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो ऊपर एक्स क्यूब हो गया, नीचे ये एक्स क्यूब और एक्स बन के एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी, 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। तो ये इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया है, ये डी टी बाई 4 था ना, तो डी टी यहाँ पे 1 बाई 4 यहाँ पे, फिर ये जो हमें मिला था एक्स टू द पावर 4 उसकी जगह पे टी लगाया है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 की जगह पे टी प्लस 1 लगाया। सेम आगे किया था 1 अपॉन टी इंटू टी ब्रैकेट टी प्लस 1 ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाली, सेम ही, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू माइनस 1। बाकी आगे का काम आपको खुद से करना है, राइट, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, cos x दिया है अपॉन 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि अगर मैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करूँ तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है, और ऊपर मुझे cos x दिया है। तो इंटीग्रेशन में अगर मैं cos x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो हमने अज्यूम किया है, राइट, सब्सटीट्यूशन करते हैं उसका, तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी एंड 1 अपॉन 2 माइनस, मतलब ये 2 माइनस टी जो है इन दोनों का हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो a अपॉन 1 माइनस टी बी अपॉन 1 माइनस 2 माइनस टी। अब ये 1 ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो a ब्रैकेट 2 माइनस टी प्लस b ब्रैकेट 1 माइनस टी, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। t की वैल्यू एक बार 2 लगाओ, एक बार 1 लगाओ, t की वैल्यू 2 लगाते ये 1, a ब्रैकेट 0, बिकॉज यहाँ पे देखो a के साथ जो भी है 2 लगाते ये 0 हो जाएगा, b ब्रैकेट में 1 माइनस
2 मतलब कि -1, तो b की वैल्यू हो गई -1। सेम ऐसे ही t की वैल्यू 1 लगा हो गया आप, तो ये 1 एज इट इज़ a के ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, बिकॉज 2 - 1 1 एंड प्लस b, a की वैल्यू हो गई 1। सही है। इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 - t एंड 2 - t इज इक्वल टू ये dt अपॉन 1 - t माइनस dt अपॉन 2 - t, बिकॉज b की वैल्यू -1 है, तो इसको log 1 - t माइनस log 2 - t प्लस c लगा सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, 1 - t का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो वो -1 आपका ये आगे आएगा, मतलब 1 अपॉन में -1 जो यहाँ पे ऐसे होता है। फिर सेम ऐसे ही 2 - t का जो -1 होता है वो भी यहाँ पे आगे आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ऊपर 2 - t नीचे 1 - t। ठीक है, तो ये 2 - t अपॉन 1 - t की वैल्यू लगा तो ये 2 - sin x 1 - sin x प्लस में c। राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। आप अगर पहले देखोगे तो ऊपर भी 4 पावर है, नीचे भी 4 पावर। तो सबसे पहले तो इसका डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन करने के लिए दोनों ब्रैकेट का ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि x² हो जाता है x⁴, फिर ये 2x² + 1x² मतलब कि 3x² प्लस ये 2 1 2 x² x⁴ प्लस यहाँ पे आएगा ये क्या था, हाँ 3x² + 4x² मतलब 7x² प्लस 3 4 12। अब यहाँ पे देखो मैंने डिवीजन किया है कि x⁴ प्लस x 3x² + 2 नीचे लिखा है मैंने, ये 1 से काम चलेगा, तो x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, ये माइनस 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 लगाते हुए ये दोनों कैंसिल, 3x² - 7x² तो -4x² और 2 - 12 मतलब -10। राइट, मतलब कि इन दोनों का डिवीजन जो है, इन दोनों का डिवीजन, उसका एक आंसर ऊपर जो आ रहा है 1 वो एज इट इज़, रिमाइंडर जो है उसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो -4x + 10 बचेगा, तो माइनस बाहर यहाँ पे हो जाएगा 4x² + 10 4x² अपॉन में x² + 7x + 12। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझो कि हमें इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम इससे तो है नहीं, बिल्कुल 1 से तो है नहीं, इससे प्रॉब्लम है, तो उसका पहले आराम से कर देते हैं। एक ट्रिक है बहुत ही बढ़िया, आप ध्यान से समझना है इसको। ऊपर 4x² + 10 है तो वो एज इट इज़ 4x² + 10, नीचे x² + 7x² + 12 था, तो ये जो 7x² + 12 है वो किन दोनों के फैक्टर है, मतलब उसके दो फैक्टर है ना, x² + 3 एंड x² + 4, यही दो फैक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिए। देखो कि x² + 3 एंड x² + 4, उसमें तो कुछ किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों जगह पे x² है, ऊपर भी x² है, तो मैं x² = t अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन के लिए नहीं किया, अभी मैंने कहीं पे इंटीग्रेशन लगाया ही नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो ये हल्का सा सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन किया मैंने कि 4x² की जगह पे ये 4t हो जाएगा, और ये x² + t की जगह पे t + 3 एंड t + 4, ऊपर 4t + 10। अब इसको आराम से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो आप। तो क्या है कि ऊपर जो नीचे जो 4 पावर थी, ये जो x² + 3 x² + 4 वो 4 पावर थी, तो उसके लिए आपको a b c d ऐसे 4 चीज़ें ढूंढनी होती। अब आपका ये t में हो गया तो एक सिर्फ आपको एक एक पावर, मतलब 2 पावर है तो आपको सिर्फ a और b ढूंढना पड़ेगा। तो मैं 4t + 10 अपॉन t + 3 एंड t + 4 इसको a अपॉन t + 3 + b अपॉन t + 4 लिख सकता हूँ। राइट, t + 4 यहाँ पे, t + 3 यहाँ पे, मतलब कि a ब्रैकेट में t + 4 प्लस b ब्रैकेट में t + 3, ये 4t + 10 है ना। अब क्या करना है आपको, सिंपल a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 4t + 10 = a ब्रैकेट t + 4 प्लस t b ब्रैकेट t + 3, t = -3 लगाओ, t -4 लगाओ, तो -12 यहाँ पे 4t + 10 था ना, t की वैल्यू -3 मतलब 4 ब्रैकेट -3 मतलब -12 + 10 = a, यहाँ पे t + 4 है तो -3 लगाओगे तो यहाँ पे -3 + 4 मतलब a ब्रैकेट 1 बचेगा, b में -3 + 3 0 हो जाएगा तो b ब्रैकेट 0, a की वैल्यू मिल गई आपको -2 है ना। अब यहाँ पे t की वैल्यू -4 लगाओ तो -4 4 -16 + 10 = a में -4 + 4 0, b में -4 + 3 -1,
तो b की वैल्यू मिली आपको प्लस का 6, बिकॉज यहाँ पे -6 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे का काम देखना आप। अभी हमने जो टी स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करी थी ना, उसको हम इंटीग्रेशन में डालने से पहले ही वापस से एक्स स्क्वायर डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है थोड़ा, तो आपको इसको अलग से मार्क करके रखना है। ठीक है, देखो तो ये 4t + 10 अपॉन t + 3 t + 4 इज इक्वल टू, ये जो a की जगह पे -2 और b की जगह पे 6 लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वापिस से पुट क्या करना है, t = x² लगा दो, तो ये 4t की जगह पे 4x² + 10 हो गया। अब ये -2 एज इट इज, t + 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x² + 3, 6 अपॉन x² + 4। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 और 3 लिखा है मैंने, 1 कहाँ पर है मेरा, 1 है ये रहा। ठीक है, और 3 कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 ये जो मिला है वो। आपको सिर्फ 1 में से क्या करना है कि 1 एज इट इज़, देखो ये 1 यहाँ पे है। ठीक है, हमने तो इसको ही वो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पूरा काम किया था, ये टी वाला वगैरह। ठीक है, अब टी में से वापस से x² में आ गए, तो अब तो कहीं पे इंटीग्रेशन में तो टी जा ही नहीं रहा है, तो आपको वो dx = dt वाली कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आगे की माइनस साइन इन दोनों को लगेगी, बिकॉज ये पूरा जो है उसका ही ये टी वाला मतलब पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये माइनस वाली साइन इसको लगेगी तो प्लस हो जाएगा, +2dx अपॉन x² + 3। ये माइनस वाली साइन इसको लगेगी तो -6dx अपॉन x² + 4। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये 1dx को एज इट इज रखा मैंने, 2dx मतलब उसमें से 2 कॉमन, dx अपॉन x² + √3 का स्क्वायर, -6 कॉमन, dx अपॉन x² + 2 का स्क्वायर। आपको ये x² + a² x² + a² के वाले फॉर्म मतलब tan इनवर्स दिख गया होगा, तो ये 1dx का x हो गया प्लस 2 एज इट इज, dx अपॉन ये इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स की फॉर्मूला होती है 1/a, ऐसे tan इनवर्स x/a। ठीक है, किसका, ये x² + a², अगर 1 में है तो ऐसे, तो इसमें सेम वैसे ही करना है, ये 2 एज इट इज। अब 1/a मतलब कि 1/√3, तो 2/√3 हो गया, tan इनवर्स x/√3 -6 अपॉन ये 1/2 आता है इधर, तो ये 2 लिखा है, tan इनवर्स x/2 + c, ये दोनों कट करके 3 लिखा मैंने यहाँ पे, ये 3, ये x एज इट इज 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 + c। दिस इज माय आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को अच्छे से समझना, दोनों को साइड में लिख करके, बिकॉज दोनों में हल्का हल्का सा फ़र्क है ना। यहाँ पे देखो 2x dx अपॉन x² + 1 इंटू x² + 3 दिया है। इस 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या था, उसमें भी ये x² वाली टर्म ऊपर थी, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि भाई x² का ऊपर डिफरेंशिएशन दिया है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए हमने एक अलग मेथड की और वहाँ पे डिवीजन भी करना पड़ा वगैरह कुछ, आप देख लेना अच्छे से उसको, फिर डिफरेंस पता लगाना है कि आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो x² = अगर t रखते हैं तो 2x × dx = dt हो जाता है, तो ये 2x × dx की जगह पे dt, x² + 1 की जगह पे t + 1, x² + 3 की जगह पे t + 3। अब आपको क्या करना है, सिंपल कि ये 1/t + 1 एंड t + 3 जो है उसको पार्शियल फ्रैक्शन 1/t + 1 t + 3 = a/t + 1 + b/t + 1। ये t + 1 इधर, सॉरी 3 इधर और t + 1 इधर, तो ये a × t + 3 + b × t + 1 = 1। एक बार आपको t = -3 लगाना है, एक बार t = -1 लगाना है, तो -3 लगाते ही ये 1, a के ब्रैकेट में 0, b के ब्रैकेट में -3 + 1 मतलब -2, तो मतलब कि b की वैल्यू हो गई आपको -2। ठीक है, सेम ऐसा -1 लगाओगे तो ये 1 इधर, a के ब्रैकेट में -1 + 3 मतलब 2, b के ब्रैकेट में 0, a की वैल्यू मिली आपको 1/2। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ये जो इक्वेशन 1 था उसमें हमने जो वैल्यू रखी थी वही हम लिख रहे हैं कि dt/t + 1 × t + 3 = ये 1/2, a जो था ना वो मैंने बाहर निकाला, 1/2 इंटू dt/t + 1 माइनस b की वैल्यू -1/2 मिली थी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो -1/2 dt/t + 3, 1/2 एज इट इज log t + 1 हो गया मोड में, माइनस 1/2 log t + 3 हो गया प्लस में c। ठीक है,
दोनों में से मैं 1/2 कॉमन निकाल करके फिर ये लॉग का तो सब्ट्रैक्शन हो जाता लॉग मोड t+1 माइनस लॉग मोड t+3। तो सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते, तो 1/2 लॉग मोड में t+1 अपॉन t+3, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 1/2 t की जगह पे मैंने x² + 1 लगाया, x²+3 लगाया। अब ये मोड मैंने यहाँ पे हटा दिया है, आप समझो 1/2 लॉग मोड हटा करके लिखा है x² + 1 एंड x²+3। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। आपको पता है कि ये मोड क्यों लगाते हैं, बिकॉज लॉग इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो अगर कोई और टर्म होती, सपोज x+5 होता, तो ये x+5 जो है वो पॉजिटिव ही रहे, इसके लिए मोड लगाते हैं हम, राइट। अब यहाँ पे समझो, ये x² + 1 है ना, मैं जानता हूँ कि x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिकॉज x² की छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 या 1 से बड़ा होगा। सेम ऐसे ही x² + 3 जो है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो मतलब कि दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव ही है तो मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जेई में या तो फिर एमसीक्यू में अगर पूछा है तो आंसर आपको ज़्यादा प्रिसाइज आंसर ये लिखना है जिसमें मोड नहीं होता है, राइट। या तो कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में मोड देंगे ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 2 आंसर दिए तो ये आंसर ज़्यादा प्रिफरेबल है, बिकॉज इसमें मोड नहीं लिखा है और उसका भी रीज़न है कि दोनों नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है ना। और इसमें भी आपको ऐसे हर बार जब भी लॉग वाली टर्म आए तो देखना है कि क्या अंदर की चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको मोड रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमने आगे डिस्कस कर लिया है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 1 में e⁻x-1, यहाँ पे हिंट में आपको कुछ दिया है कि पुट e⁻x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे पहले मैंने इंटीग्रेशन dx अपॉन e⁻x-1 लिखा, e⁻x इज इक्वल टू टी। यहाँ पे देखना एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे ऊपर e⁻x नहीं दिया है, नहीं दिया, सिंपल dx दिया है, तो आपको सिंपल dx को ही सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज dt अपॉन e⁻x। अब आप जानते हो कि dt dx का आंसर t के फॉर्म में होना चाहिए, तो dt एज इट इज़ मैं जानता हूँ e⁻x तो t है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे t रखा, ठीक है। ऐसा बहुत कम सम में ऐसा हुआ है कि ऊपर जो सब्स्टिट्यूट करना है वही वैल्यू यहाँ पे यूटिलाइज होती हो। तो अब आपका dx जो है वो dt/t हो गया, और यहाँ पे e⁻x-1 था तो उसका मैंने t-1 लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला। क्या मैं 1/t एंड t-1 मतलब ये सिंपल सा जो dt हटा करके जो बचेगा उसका मैं a/t प्लस b/t-1 लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल। तो ये 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ले जाएंगे t-1 प्लस b ब्रैकेट में t। एक बार t की वैल्यू 0 लगानी है तो ये 0 हो जाएगा, और एक बार t की वैल्यू 1 लगानी है तो ये 0 हो जाएगा। t की वैल्यू 0 लगाते ही यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 0 - 1 मतलब -1 प्लस b ब्रैकेट में 0, तो a की वैल्यू -1 मिलेगी आपको, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आगे देखें तो b की वैल्यू देखो, b में हमने क्या लगाया है t इज इक्वल टू माइनस मतलब +1, तो ये 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 0 प्लस b ब्रैकेट में 1, तो b की वैल्यू हो गई 1, है ना। देखो तो ये हमारा क्या हो गया कि इंटीग्रेशन में dt अपॉन t इंटू t-1 इज इक्वल टू में a की वैल्यू -1 है, तो ये a अपॉन टी था ना, तो -1 dt अपॉन टी लिख सकता हूँ, प्लस b बाहर निकालते ही b की वैल्यू आपको 1 मिली है, तो dt अपॉन टी माइनस लॉग t प्लस लॉग t-1 मोड में प्लस c। यहाँ पे देखना आप, तो ये पॉजिटिव है मतलब log t-1 माइनस लॉग टी समझ सकता हूँ, तो दिस अपन दिस हो जाएगा, मतलब log में मोड t-1 अपन टी प्लस सी, तो इसको log e⁻x-1 अपन e⁻x+1। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि e⁻x जो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। बट हाँ, e⁻x-1 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पे -1 किया तो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि log में ऐसा लिखेंगे, ऊपर मोड रखेंगे, बिकॉज ऊपर वाली चीज़ है उसको पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है। बट नीचे जो है मतलब इसको यहाँ पे लिखता हूँ e⁻x-1 और ऐसे करके अपॉन में सिर्फ e⁻x, बिकॉज आपको पता है कि e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको मोड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। जबकि यहाँ पे मैंने दोनों को लगाया है
बट फिर भी एक बार मेंशन कर दिया, राइट। अब दूसरी चीज़ समझो, आज का जो होमवर्क है आपका वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक के है, बिकॉज इसके बाद 2 MCQ दिए हैं जो कि बहुत सिंपल है, आपको खुद से करने हैं। एंड देन एग्जाम्पल आपको सारे ही लिखने हैं आज की डेट में और वही होमवर्क में सेंड करना है। और वो एग्जाम्पल कहाँ से होंगे, 7.4 एंड 7.5 के बीच में, राइट, बिटवीन 7.5 एंड 7.4 एंड 7.45, राइट। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे आज की डेट में सेंड करना है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।